ये सर्कुलर मोशन शुरू करते हैं। और अच्छा, सर्कुलर मोशन में और जो अपन ने लीनियर मोशन किया था है ना, उसके वेरिएबल्स में काफ़ी सिमिलरिटी है कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में। तो अपन जैसे जैसे सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने वाले वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे है ना, उनका जो काउंटर पार्ट है लीनियर मोशन में है ना, उसको भी सामने रख लेंगे। ठीक है, तो पहला तो हुआ जैसे लीनियर मोशन में एक वेरिएबल होता था डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर होता था। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि किसी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यदि बॉडी मूव करती है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता था। ठीक है, इसका डायरेक्शन होता था, मैग्नीट्यूड होता था। एंगुलर मोशन में, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन, इसमें जो इसका काउंटर पार्ट है ना, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा क्या हुआ, जैसे सपोज बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे बॉडी सपोज यहाँ 1 पे थी और उसके थोड़ी देर बाद बॉडी पॉइंट 2 पे पहुंच गई। ठीक है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। जितना थीटा वो घूम गई बॉडी है ना, वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती थी मीटर्स, है कि नहीं, मीटर होती थी। यहाँ पे इसकी यूनिट है रेडियंस। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियंस। तो एक रेडियन कितना हुआ, यदि कोई बॉडी फुल सर्कल यदि घूमती है ना, फुल सर्कल में 2 पाई रेडियंस रहते हैं। ठीक है, तो बॉडी यदि फुल सर्कल घूमी तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई रेडियन। ठीक है, अच्छा, डिग्रीज और रेडियंस के बीच भी आपको कोरोस्पॉन्डेंस आना चाहिए। अच्छा, एक फुल सर्कल का मूवमेंट इन डिग्रीज कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर है कि नहीं। तो आपका 90 डिग्री है, यदि एक क्वार्टर यदि मूव किया तो ये π/2 रेडियंस के बराबर है। इक्वल टू नहीं, इसको मेरे को ऐसे देना चाहिए, जो भी है ना। 180 डिग्री है, वो आपका पाई रेडियंस के इक्विवेलेंट है। और 270 डिग्रीज ये आपका 3π/2 रेडियंस के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे बॉडी इस सर्कल में जो है वो घूम रही है, तो बॉडी एक पर्टिकुलर आर्क कवर करती है। ठीक है, अब जैसे इस केस में सपोज बॉडी ने ये आर्क कवर किया, ट्रैवल करके 1 से 2 तक गई, तो ये येलो वाला आर्क जो है वो कवर किया। और इसका आर्क लेंथ जो है वो सपोज s है। ठीक है, आर्क लेंथ को नॉर्मली s से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी s और वेक्टर ये लगाते हैं, बट आर्क लेंथ को भी s से डिनोट करते हैं। तो ये आर्क लेंथ है, ये सेंटीमीटर या मीटर में रहेगी। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा, तो उसके बीच में रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यदि सर्कल का रेडियस r है तो ये सेम यूनिट्स में आर्क को और रेडियस को यदि हम लिखेंगे तो हमारा थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी सर्कल जिसका रेडियस r है उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है कि नहीं, तो सरकमफ्रेंस उसका होगा 2πr। ठीक है, और इसको यदि हम रेडियस से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाता है, 2π। तो मतलब फुल सर्कल यदि आर्क जाता है तो 2π रेडियंस कवर होता है, जैसा अपन ने अभी पहले भी देखा। तो ये कोरिलेशन है आर्क और रेडियस के बीच में, लेकिन ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है कि नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये थीटा को मैं एक जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख ही देता हूँ।
ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा के बड़े वैल्यूज के लिए वेक्टर नहीं है। मतलब जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि 90 डिग्रीज का या उसका इक्विवेलेंट जो है ना π/2 का होता है, मतलब उस लेवल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ये वेक्टर नहीं है। बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स है कि नहीं, डी थीटा बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए जो है वो वेक्टर के रूप में काम करता है। ये अलग से हम डिस्कस करेंगे है ना एक सब्सिक्वेंट वीडियो में, अभी है ना उसमें मतलब हम नहीं जा रहे हैं। पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि थीटा एज सच जो है वो वेक्टर नहीं है, केवल बहुत छोटे वैल्यूज के लिए वेक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो पहला वेरिएबल हो गया एंगुलर मोशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्विवेलेंट है, और थीटा जो है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल देखते हैं। दूसरा वेरिएबल, जैसे इसमें लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती थी, वेक्टर है? इसमें एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है और ये भी वेक्टर है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसी तरह से जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और वो इस तरह से डिफाइंड है डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट जो है वो हो गई रेडियन पर सेकंड। इसकी यूनिट है ना रेडियन पर सेकंड हो गई। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज कोई बॉडी ए है, इसको मैं बॉडी ए मान लेता हूँ। बॉडी ए है, वो ये पूरा सर्कल कवर करती है सपोज 5 सेकंड में। ठीक है, इसको 5 सेकंड लगता है पूरा सर्कल कवर करने में। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी बॉडी ए की होगी, इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया एक सर्कल में 2 पाई, है ना। हमने देखा एक सर्कल में 2 पाई, और कितना टाइम लगा? 5 सेकंड लगा। 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी तरह से हम देखें, यदि ये बॉडी 60 डिग्री का एंगल, ठीक है 60 डिग्री का एंगल कवर करती है 3 सेकंड में, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई? इसने 60 डिग्री एंगल कवर किया सपोज 3 सेकंड में, है ना। तो पहले तो ये 60 डिग्री को हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 डिग्री कितना हो गया? 60 बाई 360 इंटू 2 पाई, है कि नहीं। तो कितना हो गया? π/3 रेडियन हो गया। ठीक है, तो π/3 रेडियन हमारा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, है ना, डेल्टा थीटा, है कि नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो π/3 हुआ, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट थीटा लिख देता हूं, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो π/3 इंटू 3 π/9 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो डिग्री से भी हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। यदि इतना डिग्री एंगल कोई पार्टिकल मूव करता है एक्स टाइम में, किसी भी एक पर्टिकुलर टी टाइम में, तो उसका हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और तरीके से एंगुलर वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सपोज ये जो सर्कल है जिसमें ये पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका रेडियस सपोज 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पार्टिकल जो है वो उसने सपोज 4 सेंटीमीटर का आर्क कवर किया, है कि नहीं। ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 4 पाई, है ना। 4 पाई का मतलब हो गया लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास हो गया, 12-13 सेंटीमीटर के बीच में, है कि नहीं। तो 4 मतलब 1/3, तो अप्रॉक्सीमेटली
जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर्क इसने, अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ, है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर का आर्क इसने कवर किया, कितने टाइम में, कोई भी टाइम लगा दो, है ना, सपोज 5 सेकेंड में ये इसने कवर किया। तो 4 सेंटीमीटर का आर्क जो है, इसका इक्विवेलेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। 4 सेंटीमीटर का आर्क कवर किया और रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 रेडियंस, 2 रेडियन इसने कवर किए 5 सेकेंड में। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, थीटा अपॉन टाइम, ये हो गया 2/5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो तीनों ही तरह से बेसिकली हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली इसकी। अच्छा, ये तो हमने जैसे मैग्नीट्यूड की बात की, एंगुलर वेलोसिटी है वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो ऐसे डिफाइन होता है कि किसी भी सर्कुलर मोशन में यदि पार्टिकल मूव कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं उसका डायरेक्शन निकालने के लिए, राइट हैंड थंब रूल। तो ये क्या हुआ कि यदि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में यदि हम फिंगर्स को यदि कर्ल करें तो हमारा जो अंगूठा है ना, हमारा थंब है, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज यदि जा रहा है तो यदि हमने फिंगर्स को कर्ल किया इसके डायरेक्शन में, तो इस केस में थंब जो है वो इस स्क्रीन से या पेपर से या जहाँ पे मोबाइल, आप मोबाइल में देख रहे हैं, तो उसके स्क्रीन से बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और उसको फिर ये ऐसे डॉट की तरह शो करते हैं, है ना, डॉट फिर चारों तरफ सर्कल, मतलब एरो बेसिकली बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रही, ठीक है। अच्छा, यही यदि बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होती है कि नहीं, इस डायरेक्शन में होता बॉडी का मूवमेंट, तो हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस तरह से, तो हमारा अंगूठा जो है वो इस स्क्रीन के अंदर के डायरेक्शन में जाएगा, है ना, थ्रू द पेपर, और उसको इस तरह से डिपिक्ट करते हैं, है ना, एक तरह से एरो का जो पीछे वाला जो हेड होता है कि नहीं, उस टाइप से ये शो करते हैं, वैसे डिपिक्ट करते हैं। तो ये राइट हैंड थंब रूल से हम एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे वेलोसिटी के केस में 2 कॉन्सेप्ट होते थे, एक होता था एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता था और एक होता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता था, R2 माइनस R1, ये दोनों पोजीशन वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, मतलब R1 पोजीशन वेक्टर से R2 पोजीशन वेक्टर पहुंचने में, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये XY एक्सिस हो गया, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर R2 पहुंचने में जितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इस पूरे ड्यूरेशन के लिए ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, है ना। और तो ये तो अपन कर चुके हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी, dr/dt, ठीक है, या ds/dt, ठीक है, जिसमें जो पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं। वो उस तरह से अपन ने इक्वेशंस किए थे कि r जो है वो सम 2ti प्लस 3t² j है कि नहीं। इस टाइप के जो टाइम डिपेंडेंट पोजीशन वेक्टर है उसको हम डिफरेंशिएट करते थे, तो डिफरेंशिएशन से हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती थी। तो सिमिलर रिलेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी पे भी अप्लाई होता है कि नहीं। तो इसमें भी एक तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ठीक है, तो ये हो गई θ2 माइनस θ1 अपॉन डेल्टा टी। मतलब हो गया कि यहाँ से सपोज ये किसी एक पॉइंट पे θ1 पे था पार्टिकल और किसी टाइम बाद θ2 पे पहुंच गया, ये θ2 पार्टिकल, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको डेल्टा टी टाइम लगा। तो
तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब वही वाला पॉइंट है कि यहाँ से वहाँ तक जाने में, है ना, यूनिफॉर्मली तो नहीं गया होगा, है ना, कहीं पे मतलब यहाँ से यहाँ तुरंत पहुँच गया और फिर यहाँ से यहाँ जाने में आराम से धीरे धीरे जा रहा, तो हमने तो इस केस में तो केवल एवरेज निकाला। अब दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, कि एक किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उसको हम यदि टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है ना थीटा का, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों रिलेशन है ना इम्पोर्टेंट हैं, इसी के सिमिलर हैं और आपके उसमें रहने चाहिए। अच्छा, इस वाले रिलेशन को यूज करके हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा थीटा जो है वो आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, इस रिलेशन को हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो डी थीटा बाई डी टी जो है वो हो जाएगा 1/r ds बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ds बाई डी टी क्या हुआ? ds बाई डी टी हुआ कि वो बॉडी जो है वो किस रेट से आर्क को कवर कर रहा है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे किस रेट से आर्क को कवर कर रहा है, तो वो है आपकी उस पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी। ds बाई डी टी क्या था, है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो लीनियर वेलोसिटी है वो पार्टिकल की, है ना, वो ds बाई डी टी है। तो ये डी थीटा बाई डी टी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी ये हो गई आपका v बाई आर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये v जो है वो ओमेगा और r का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। आप यदि इस वाले उसमें देखें, है कि नहीं, पार्टिकल यदि एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मूव कर रहा तो ओमेगा का डायरेक्शन जो है वो पेपर के बाहर होगा, पेपर या स्क्रीन के बाहर, है ना, अपने हमारे आइज की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। और यदि किसी भी एक पॉइंट पे, जो अभी जैसे ये पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं, ओमेगा से आर की तरफ फिंगर्स लेकर के जाएंगे तो वी की तरफ डायरेक्शन आ जाएगा, है कि नहीं, वी की तरफ थंब का डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की तरफ आ जाएगा। तो ओमेगा जो है वो वी जो है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। और केवल प्योर मैग्नीट्यूड हम देखें तो, और सर्कुलर मोशन के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है।